ये क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X एट 25% पर एनम फॉर 2 years इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं है, छुपाई गई है, विच इज X। तो अब देखो फंडा क्या है ना कि 2 साल की बात है, तो पहले साल के बाद ये X कितना हो जाएगा, 25% मतलब 1/4, तो ये X/4 हो जाएगा। और फिर 1 साल बाद ये X/16 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। हमें फंडा याद है कि 2 साल के लिए ये रेशियो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ 1। लेकिन क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना नहीं, हमें बस डिफरेंस, तो जब भी डिफरेंस निकालना होता है तो बस ये सेकंड फैक्टर का वैल्यू, दैट मीन्स फर्स्ट फैक्टर के अलावा जो कुछ भी बच जाए उसका वैल्यू निकालना होता है। दैट मीन्स कि X/16 को 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी X/16 की वैल्यू तो 325 गिवन है। X की वैल्यू 16 × 3 4800 और 25 × 8 200 होता है, तो 25 × 16 इज़ 400, तो 5200। तो ये ऑप्शन। मान लो यही चीज़ अगर 3 साल के लिए गिवन होता तो ये रेशियो यूज़ करते 3:3:1। तो इसमें पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, और ये दोनों सिर्फ अगर निकाल लो ना, या तो टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट करो या तो पहला निकालो ही मत, दैट वुड बी CI माइनस SI। ठीक है, तो फिर एक और निकाल लेते X/32। ठीक है, और 3, इससे 3 को मल्टीप्लाई करते, इससे 1 को, जो भी वैल्यू आता उसको इक्वेट कर देते। और 4 साल के लिए 4641 आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 4641 वाले में पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट और बाकी तीनों निकाल लो, दिस इज CI माइनस SI। यही मैं बताना चाह रहा था कि कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद नहीं रखना, इसी पास्कल ट्रायंगल के मदद से, इसी वैल्यूज से हम निकाल सकते हैं CI माइनस SI की वैल्यू 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, जब भी निकालना हो।